हम गुनाहगार होते हुए भी थोड़ा अरसा निकल जाए, दुआ कबूल ना हो तो शिकवे शिकायत के जनाब बाजार पे जाके मांगा, फला जगह जाके दुआ करवाई, फला बुजुर्ग से दुआ करवाई। नहीं जनाब, अगर ताखीर है तो इसमें भी कोई मेहरबानी है, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। बल्कि एक इश्क वाली बात बता दूं, अब ताखीर इंशाअल्लाह बुरी नहीं बल्कि बात सूरतों में अच्छी लगेगी कि सुभान अल्लाह रिवायतों में ये मजमून मिलता है कि जब कोई, चले इसको इसकी और चीज से रिलेट भी कर देता हूँ। बाज़ औक़ात ये भी लोग कह रहे होते हैं यार मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती। एक दोस्त है वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोजे भी नहीं रखता, काम भी उल्टे करता है, उसके सारे काम सीधे। मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, रोजे भी रखता हूँ, सदका खैरात भी करता हूँ, मेरे काम बड़े मुश्किल से होते ही नहीं, मसला हल नहीं होता। शैतान है ना, वसवसे डाल रहा है। अब सुनो, रिवायतों में आता है कि जब कोई फासिक, फाजिर, काफिर अल्लाह से दुआ करता है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, जिसको जल्दी फारिग करो। और जब अल्लाह का कोई प्यारा अल्लाह से दुआ करता है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम अभी मत करना, इसको और मांगने दो, इसका मांगना मुझे पसंद आ रहा है, इसका पुकारना पसंद आ रहा है। यार सच बताओ, मैं जो मांगू वो मिल जाए वो अच्छा, या कभी एक बार रब फरिश्तों से फरमा दे कि मेरे बंदे को और मांगने दो, मुझे इसका मांगना पसंद आ रहा है। तो जल्दी नहीं मचानी, मांगते रहिए। सुभान अल्लाह, दुआ मांगने में फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं। रिवायतों में आता है दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। अब मैं इसको थोड़ा सा दुनिया के एग्जांपल में समझा दूं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आप जब जब दुआ मांगेंगे ना, 3 गिफ्ट बॉक्स हैं, 3 में से 1 गिफ्ट बॉक्स मिलेगा और तीनों कमाल के हैं। अब आप सोचें कितनी दुआ मांगेंगे, हर दुआ में गिफ्ट मिलेगा, हर दुआ में गिफ्ट मिलेगा। अब मैं आपको हदीस पाक सुनाने जा रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती, 3 में से 1 चीज जरूर हो जाती है। नंबर 1, या तो वो जो मांगता है उसको मिल जाता है। हम जो मांगते हैं हम उसी को असल में समझते हैं दुआ कबूल हुई ना, कि यार मिला नहीं तो इसका मतलब दुआ कबूल नहीं। आका फरमाते या तो जो वो मांगता है वो मिल जाता है, या उस दुआ की बरकत से उस पर आने वाली किसी मुसीबत को टाल दिया जाता है। तीसरे नंबर पर फरमाया या उसके लिए कयामत के दिन सवाब जमा कर दिया जाता है। जब वो बरोज़े कयामत पहुंचेगा और पहाड़ जितनी नेकियां देखेगा तो वो अल्लाह से कहेगा मौला मैंने तो ये नेक अमाल नहीं किए। तो इरशाद होगा ये वो दुआएं हैं जो तुमने दुनिया में मांगी थी, वहां कबूल ना हुई, इनका अजर आखिरत के लिए जमा कर दिया गया। हदीस के अल्फाज हैं, बंदा तमन्ना करेगा काश दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती, इतना अजर मुझे आखिरत में मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब जब मैंने दुआ मांगी, जब जब अल्लाह को पुकारा है, उसका मुझे बेनिफिट जरूर हुआ है। अगर आंखों से नजर नहीं आ रहा तो मेरे रब ने बेहतर फैसला फरमाया होगा। अब मिसाल के तौर पे आपने दुआ मांगी या अल्लाह कारोबार में बरकत दे, उर्स पर भी गया हूं, हजरत मासूम शाह बुखारी के मजार पर भी गया और जनाब रात भर इबादत करता रहा और दुआ रब से मांगी, मगर कारोबार में बरकत तो नहीं हुई। रमजान में भी 15,000 की सेल थी, रमजान के बाद भी जनाब 12,000 की हो गई क्योंकि ईद भी चली गई, सेल तो नहीं बढ़ी। लोगों ने कहा था दुआ मांगो तो कबूल हो जाएगी। मुझे बताएं आपकी सेल 15,000 से दुकान की 20,000 हो जाए, ये अच्छा है या अल्लाह ना करे दुकान में आग लगने वाली थी, अल्लाह ने वो आग बुझा दी, अल्लाह ने वो आग टाल दी। आपका मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, टांग टूटने वाली थी, अल्लाह ने उस आफत को दूर कर दिया उस दुआ की बरकत से, तो वो ज्यादा बेहतर हुआ। या मेरा कारोबार बढ़ जाता। तो अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखें ना। और कुछ चीजें तो महसूस भी होती हैं, आपको भी होती होंगी यार। चलते चलते हम बच जाते हैं किसी एक्सीडेंट से, हैं? नहीं होता, ब्रेक लगा देते, अरे यार बच गया, गिरते गिरते बच गया, बच्चा गिरते गिरते बच गया। अचानक आप देखते हैं 1 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड के फर्क से मैं किसी हादसे से बच गया। ये कैसे बच गया? ये कोई दुआ थी, ये कोई सदका था, ये कोई नेकी थी जो आपके आड़े आई है और आपको इस मुसीबत से बचाया है। आप कोई कारोबार शुरू करने लगे थे, ऐसा कई बार हुआ होगा, किसी कारोबार में, किसी रिश्ते में, किसी मामले में वो काम जब नहीं हुआ आपको बड़ा अफसोस हुआ होगा कि यार ये काम हो जाता तो कमाल हो जाता, मगर थोड़े अरसे बाद पता चलता है कि यार अल्लाह ने बचा लिया, इस काम में और दोस्त गए थे वो तो फंस गए, उनके तो पैसे खराब हो गए, उनका फला नुकसान हो गया, यार अल्लाह ने कितना अच्छा मेरे लिए फैसला फरमाया। उस वक्त समझ नहीं आता, मगर बाद में बाजों का दिखा भी दिया जाता है। तो यकीन करें ना अल्लाह पर, ठीक है। तो पहला मदनी फूल क्या सीखने को मिला कि उम्मीद नहीं छोड़नी है। दूसरी बात, जब भी उम्मीद के साथ रब्बे करीम की बारगाह में खुलूस नीयत और सिद्क़ के दिल से दुआ की जाए, वो दुआ जरूर कबूल होती है। देखे ना हजरत मरियम ने क्या दुआ की थी, हजरत मरियम की वालदा हन्ना ने क्या दुआ की थी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, के बुढ़ापे के बावजूद ऐसी उम्र में औलाद नहीं होती, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई और बेटी भी वलिया है। और हाल ये हुआ कि दूध पीने की उम्र में ही करामतों का ज़ुहूर होना शुरू हो गया।
अच्छा, एक और बड़ी प्यारी बात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुफस्सिर कुरान भी हैं, उन्होंने इस आयत के तहत बड़ी प्यारी बातें लिखी। आप फरमाते हैं कि कुछ लोगों का अपने आप को दीन के लिए खालिस कर देना जरूरी है। अगर सब लोग दुनिया में मशगूल हो जाएं तो दीन कैसे कायम रहेगा। काश मुसलमान इससे इबरत पकड़ें और अपनी बाज औलाद को खिदमत दीन के लिए वक्फ कर दें, जिन्हें बचपन से ही तैयार करें। मगर अफसोस, अब मुसलमान की नजर रोटी पर रह गई। मगर याद रखो, तुम्हारी इज्जत दीन से है और दीन का बाकी रहना उलमा और सालिहीन से है। अगर अपनी बका चाहते हो तो अपनी जमात में ऐसे लोग ज्यादा बनाओ। रब्बे करीम फरमाता है, फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन। फरमाया तो क्यों ना हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमात निकले कि दीन की समझ हासिल करे। फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन। अब सोचे, यानी एक जमात होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, कुछ लोग होने चाहिए जो दीन के लिए वक्फ हों, दीन को सीखें। आज लोग क्या कहते हैं, यार फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए, फैमिली में एक वकील होना चाहिए, फैमिली में जनाब कोई ऐसा बंदा हो जिसके असर और रसूख हो। सच्ची बात यह है, फैमिली में एक आलिम दीन होना चाहिए। हाँ, इंशाअल्लाह घर में आलिम होगा, पूरे घर का नक्शा बदल देगा। हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं जो फजीलतें उलमा की हैं। हदीस में मजमून मिलता है कि कयामत के दिन जब और लोग जन्नत की तरफ जाएंगे, उलमा को कहा जाएगा रुक जाएं और लोगों की शफाअत करें, अपने साथ जन्नत में ले जाएं। अगर मेरा बेटा आलिम हुआ, मेरी बेटी आलिमा हुई, मेरे खानदान में कोई आलिम हुआ और मैंने उसको आलिम बनने में मदद भी की हो, इधर तो हौसला तोड़ते हैं लोग, मौलवी बन के क्या करेगा भाई। कुरान कह रहा है कम से कम कुछ लोग तो अलग करें हमारे घर से। अच्छा, फिर करते क्या है, ये भी बड़ा मसला है। फैमिली में अगर किसी को आलिम या मदरसे में भेजना है ना, हाफिज बनाने के लिए मदरसे भेजना है, तो बच्चा भी वो भेजना जो हमारे काम का नहीं है। क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर किसी के 4 बेटे हैं ना, एक बेटा बड़ा होशियार, हिसाब किताब में बड़ा माहिर, कहते हैं इसको तो अकाउंटेंट बनाएंगे, इसको हिसाब बड़ा अच्छा आता है। दूसरा बेटा वो जरा घर के पुर्जे उर्जे भी ठीक कर लेता है, इसका दिमाग बड़ा चलता है, इसको इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा बेटा सबक में बहुत पक्का, और इसको डॉक्टर बनाएंगे। चौथा किसी काम का नहीं, ना सबक याद कर रहा है, रोज शरारतें कर रहा है, चीजें तोड़ रहा है, समझ भी इसकी थोड़ी कम है, इसको मदरसे में डाल दो। यानी बच्चा भी अल्लाह की राह में वो देना जो हमारे काम का नहीं। होना क्या चाहिए, सबसे बेस्ट बच्चा, बेहतरीन बच्चा, जो सबसे होशियार हो, बंदा कहे कि इंशाल्लाह इसको आलिम बनाऊंगा, पूरी दुनिया में जाके दीन का डंका बजाएगा। अल्लाह के लिए देना है ना, अल्लाह ने और दे देने हैं, और उस बच्चे ने फिर आपके लिए जो मगफिरत का सामान करना है। तो अल्लाह करे यहाँ जो हजरत मासूम शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मजार पर आए, ये नियत करें या तो आप खुद आलिम बन जाए। दावत इस्लामी ने कितना आसान कर दिया है, बच्चों के लिए मदरसतुल मदीना बनाए, जामियतुल मदीना आलिम बनने के लिए बनाए। जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए नाइट क्लासेस शुरू कर दी कि जनाब रात को आकर आप पढ़ लें, इल्म दीन हासिल करें। अच्छा, फिर आलिम रात को भी नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। यानी देखें, जिस अल्लाह के वली से आप मोहब्बत करते हैं ना, एक बात याद रखिए, अल्लाह ने किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाया। 2 बातें हमेशा याद कर ले, ये बड़ा प्रॉब्लम है आजकल जनाब। 6-8 मालाएं कोई पहन ले, 10-12 अंगूठियां पहन ले, और लंबे लंबे बाल रख ले, ओ बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है। बाबा कहीं और ही पहुंचा हुआ है। जो बाबा शरीयत पर अमल नहीं करता, याद रखिए, अल्लाह ने किसी फासिक को अपना वली नहीं बनाया और अल्लाह ने किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाया। अल्लाह ने जिसको अपनी विलायत से नवाजा है उसको इल्म भी अता फरमाया, उसे तकवा भी अता फरमाया। ये जो अजीब अजीब बातें कुछ लोग कर रहे होते हैं ना, तकवा जनाब, शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, रास्ते अलग हैं। शरीयत और तरीकत वो एक ही रास्ता है, बगैर नमाज। बाबा वो कहते हैं बाबा फजर जो है वो मदीने में पढ़ते हैं, जोहर मक्के में पढ़ते हैं, हमारे सामने क्यों नहीं पढ़ते नमाज, वहां पढ़ते हैं। तो खाना भी वही खाया करें ना, खाने सारे यहां खाने, नमाजें वहां पढ़नी है। तो ये ऐसे लोगों के चुंगल में ना आया करें। जब याद रखिए, जिसके हाथ में हाथ देना है ना, पहले आंखें खोलें कि उसने हाथ नबी पाक के हाथ में दिया है, उसने शरीयत को थामा है। उस बड़ा प्यारा, मेरे से पहले एक शख्सियत ने, माशाल्लाह भाई थे माइक पे, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौला अली की मनकबत भी पड़ी गई और यहाँ सैयदना अमीर माविया के जिक्र खैर भी हुआ। तो ये हमारे असल, हमारा जो इसको कहते हैं पैमाना ये है कि हमने उसका दामन थामना है जिसने अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, सहाबा का, अहले बैत का, औलिया इकराम का दामन थामा है। सबके लिए अदब वाली बात करता है कि नहीं करता, ये पहले देखना जरूरी होता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि अपने, ये प्रॉब्लम पता है क्यों है, हम इल्म सीख नहीं रहे तो लोग हमें पागल बनाते हैं। लोग जनाब जहालत की वजह से हमारे बहुत सारी मासूम तो नहीं कहूंगा, बेवकूफ लोगों को ले जाते हैं। अगर हम इल्म दीन सीखने वाले बने तो कुरान और सुन्नत के जरिए समझेंगे भी और समझा सकेंगे। जो लोग करामत का इनकार करते हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। मैंने आपको अल्लाह की किताब पढ़कर सुनाई है, हजरत मरियम अल्लाह की नबी हैं,
नहीं है, नबी तो हो नहीं सकती। मर्द नबी होता है ना, तो वो क्या है, वो वलिया हैं। उस वलिया की करामत का जिक्र कुरान में मौजूद है। बेमौसम के फल वहां आते हैं और अल्लाह के नबी जहां वो मौजूद थी वहां जाकर दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाता है। इससे करामत का सबूत भी मिला। इससे मज़ारात औलिया या अल्लाह वालों के जहां उन्होंने इबादत की, उनकी चिल्लागाह हो, वहां जाकर दुआ की जाए, दुआ कबूल होती है। इसका सबूत भी हमें कुरान से मिल गया। और ऐसे बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर आकर हमें कोई समझाता है, हम कहते हैं हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारे पास इल्म नहीं है। मुझे बताइए, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम का दौर है और आप फरमाते हैं अपनी मजलिस में, और ये वाकया भी कुरान में मौजूद है कि मैं चाहता हूं कि मलका बिल्कीस की आने से पहले उसका तख्त मेरे पास आ जाए। वो तख्त कितना बड़ा था, ये छोटी टेबल नहीं है, कई गज चौड़ा, कई गज लंबा तख्त है, और जनाब वो 4 गली दूर नहीं, किसी और मुल्क में मौजूद है। आज भी अगर उस तख्त को उस मुल्क से लेकर हजरत सुलेमान के पास कोई लाना चाहे, अगर हवाई जहाज में भी लाए तो लोडिंग, अनलोडिंग, टेक ऑफ, लैंडिंग, उसमें भी कई घंटे निकल सकते हैं। एक शख्स कहता है जो आपके दरमियान मौजूद है, फरमाया वो जिन था। जिन कहता है हुजूर आपकी मजलिस को खत्म होने से पहले मैं उस तख्त को ले आऊंगा। चले, हो सकता है कोई कहे कि जिन्नात के पास तो ताकत होती है, सुभान अल्लाह। अब एक ऐसा शख्स वहां मौजूद है, हजरत सुलेमान कहते हैं मुझे इससे भी पहले चाहिए। अब एक हजरत सुलेमान का उम्मती है, नाम उनका है आसिफ बिन बरखिया। वो कहते हैं हुजूर आपकी पलक झपकने से पहले वो तख्त ले आऊंगा। ये वाकया किसी की स्टोरी बुक में नहीं, अल्लाह के मुबारक कलाम कुरान मजीद में मौजूद है। और होता क्या है, कुरान कहता है अभी बात पूरी होती है, अभी ये गुफ्तगू हो रही होती है, और बल्कि बिल्कीस का तख्त जो है वो हजरत सुलेमान के सामने मौजूद होता है। अब वेरी सिंपल, आसिफ बिन बरखिया क्या ये नबी हैं? ये नबी नहीं हैं, उम्मती हैं। किसके उम्मती हैं जरा बताओ? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, यानी उनकी उम्मत के वली हैं, उनकी उम्मत के उम्मती हैं और वली हैं। अब सिर्फ सवाल ये करूंगा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती करामत दिखाएं, उसका जिक्र कुरान में मौजूद है। मेरे आका तो हजरत सुलेमान के भी आका है ना, वो तो इमामुल अंबिया है ना, उनका मर्तबा तो सबसे ज्यादा है। हजरत सुलेमान के आका जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हो, और मेरे आका का उम्मती अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी करामत दिखाए तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? अरे दाता हुजूर अगर करामत दिखाएं तो क्यों एतराज होता है? बाबा फरीद करामत दिखाएं तो क्यों एतराज होता है? बात यह है कि हम इल्म नहीं हासिल करते, वरना ये कुरान से करामतें साबित हैं। अच्छा, कुछ भोले भाले लोगों को कोई कहता है अच्छा जनाब चलो बात आपकी मान ली, हजरत सुलेमान के उम्मती की करामत का जिक्र तो कुरान में मौजूद है, गौसे पाक की करामत का जिक्र कुरान में क्यों नहीं है? दाता हुजूर की करामत का जिक्र कुरान में क्यों नहीं है? बंदा शायद इल्म वाला ना हो तो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ यार, जब हजरत सुलेमान के उम्मती की करामत का जिक्र है तो गौसे पाक का भी होना चाहिए था, दाता हुजूर का भी होना चाहिए था। उस बेचारे को कोई समझाए कि दाता हुजूर और बाबा फरीद जो हैं वो नबी पाक के बाद इस दुनिया में आए हैं, कुरान पहले नाजिल हो चुका है। जब कुरान पहले नाजिल हुआ तो बाद के वाकयात का जिक्र कैसे होगा? अल्लाह अकबर। बस भोले भाले मुसलमान परेशान हो रहे होते हैं। हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी सबूत मौजूद है, और ये बात बुखारी शरीफ की हदीस में भी मौजूद है कि जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो रब फरमाता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे हाथ में ये मोबाइल है, चंद हजार रुपए का मोबाइल लूं, 200-300 रुपए का इंटरनेट लूं, और जनाब यहां बैठ के सारी दुनिया देखूं, गूगल मैप पर दुनिया का हर मंजर देखूं, तो आप कहेंगे जनाब ये इंटरनेट का कमाल है। बताओ तो सही, जब अल्लाह जिसकी आंखें बन जाए, उसका नूर किसी की आंखों में आ जाए, जब किसी की समात में अल्लाह का नूर दाखिल हो, और गौसे आजम फरमाए नजर तो इला बिलादिल्लाहि जबअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। कहते मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देखता हूं जैसे मेरे हाथ पर राई का दाना पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं गुनाहगार आदमी चंद 100 चंद हजार रुपए खर्च करके मोबाइल फोन पर सारी दुनिया देखूं, ये तुम्हें समझ आता है? और मेरे गौसे पाक रूहानी कनेक्शन के जरिए और बुखारी की हदीस के जरिए कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। अरे रब की कुदरत जिसके साथ हो जाए, फिर बगदाद में रहकर वो कराची वालों को देखे तो इसमें क्या हर्ज है? फिर क्यों कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है? इस कंफ्यूजन का वजह यह है हम इल्म नहीं सीखते, हम कुरान नहीं पढ़ते। औलिया किराम की मोहब्बत हमें कुरान सिखाता है, औलिया किराम की मोहब्बत हमें नबी पाक सिखाते हैं, हमें हदीसें सिखाती हैं। अल्लाह अकबर। और औलिया किराम तो जीती जागती तफसीर कुरान है। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके दरबार में पीर मेहर अली शाह साहब बड़ी पाबंदी के साथ जनाब उनके बाजार पर हाजिरी देते, हर साल हाजिरी देते। एक वहां भी आ गया बद मजहब आया, कहते हैं आप तो इतने बड़े शेखुल हदीस
रईस हैं, आप तो इतनी किताबें लिखने वाले, आपके पास इतना इल्म, ये आप हर साल बाबा फरीद पे क्यों आते हैं? किससे पूछ रहा है? पीर मेहर अली शाह साहब से। और पीर मेहर अली शाह साहब कौन है? किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, आपका इल्म कैसा था? आप फरमाते मैं तो यहां तफसीरे कुरान अपनी आंखों से देखने आता हूं, तफसीरे कुरान का मंजर देखने आता हूं। वो बदअकीदा कहता है तफसीरे कुरान का बाबा फरीद के मजार से क्या ताल्लुक है? यहां आकर कौन सी तफसीर देखते हैं? अल्लाह अकबर। सुनो बाबा पीर मेहर अली शाह साहब का मजार, उनका जवाब सुनो। आज मासूम शाह बुखारी के पास आए नहीं हैं, ये अल्लाह ने भेजा है, ये अल्लाह ने इनके चर्चे को बुलंद किया है, ये अल्लाह वालों की मोहब्बत अल्लाह दिल में डालता है। सुनो पीर मेहर अली शाह साहब क्या फरमाते हैं, कहते हैं मैं तो तफसीरे कुरान देखने आता हूं। कहा बाबा फरीद के मजार पर कौन सी तफसीर है? कहते हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मैं तुम्हारा चर्चा बुलंद करूंगा। वो कहते मैंने पढ़ा था कि बाबा फरीद सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते हुए दुनिया से गए हैं। अल्लाह ने उनका चर्चा कैसा बुलंद किया है, लाखों जबानों पर हक फरीद या फरीद जारी कर दिया है। ये ऐसी जबान पर जारी नहीं होता। अल्लाह की कसम लाहौर में रिश्तेदार हमारा रहता हो, हालांकि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर दिल तड़पता है तो लाहौर जाकर बाबा हमारे दाता हुजूर के पास जाने को तरसता है। अजमेर में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, मगर पूछो औलिया के चाहने वालों से, जी चाहता है कभी मौका मिले तो गरीब नवाज के दरबार पर जाएं। बगदाद में कोई रिश्तेदार नहीं रहता, मगर तड़प रहे हैं औलिया के चाहने वाले कि गौसे पाक के दरबार में जाएं। ये क्यों जाते हैं? अरे जनाब अपनों के पास जाने का टाइम नहीं है, ये ऐसे नहीं जाते। ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह वालों ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, उनका जिक्र आज भी बाकी है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, औलिया किराम से मोहब्बत ये हमारे ईमान का तकाजा है। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हाँ ये बात जरूर है, इस बात का इकरार है कि जनाब मज़ारात औलिया को ले लें, ये कुछ ऐसे अफ़आल हैं जिनसे सुन्नियों का, अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं। जो जाहिल लोग आकर मज़ारात पर ऐसे काम करते हैं कि जो शरीयत के खिलाफ हैं, उसको हम भी कंडेम करते हैं, उसके खिलाफ हम भी बात करते हैं। मगर उन चंद आली मवाली लोगों की वजह से क्या हम मज़ारात औलिया पर आना छोड़ देंगे? क्या हम मज़ारात औलिया का इनकार कर देंगे? ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी के नाक पर मक्खी बैठे तो आपके नाक ही काट दो, नहीं आप कहेंगे मक्खी को उड़ाओ नाक को बचने दो। तो जनाब शादी में इतने सारे बुरे काम होते हैं, कोई नहीं कहता शादी करना छोड़ दो। अक्लमंद आदमी क्या कहता है, यार जो गलत काम है वो ना करो, बाकी शादी तो अच्छा काम है, सुन्नत है। तो बिल्कुल हमारा भी मानना यह है कि मज़ारात औलिया पर हाजिरी देना, शरीयत के मुताबिक हाजिरी देना, यहाँ आकर दुआएं रब की बारगाह में करना और फिर इनकी सीरत को पढ़कर अपनी जिंदगी पर अमल करना, ये बड़ी नेकी का काम है। हाँ जो गलत काम होते हैं वो माशाअल्लाह अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। देखिए ना आज भी तो उर्स है, कौन सा ढोल तमाशा हो रहा है, आज भी तो उर्स है, कौन सी बेपर्दगी हो रही है, आज भी तो उर्स है, कौन सा माअल्लाह यहाँ पर नशा हो रहा है, अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं, महफिल नाच चल रही है, रात के इस पहर भी अल्लाह के बंदे अल्लाह और उसके प्यारों का जिक्र कर रहे हैं। ये खूबसूरत अंदाज है उर्स मनाने का, ये खूबसूरत अंदाज है अल्लाह वालों के पास हाजिरी देने का। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीखने को क्या मिला कुरान के इस वाक़े से कि हमारे अंदर से कुछ लोग वक्फ इल्लाह होने चाहिए, दीन के मुबल्लिग बनने चाहिए, अहले इल्म बनकर दुनिया भर में इल्म की शमा को रोशन करने वाले बनने चाहिए। और अब आखिर में ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि जिस भी अल्लाह के वली की सीरत को पढ़ें जनाब, उनकी सीरत में कुछ बातें बड़ी कॉमन मिलेंगी। वो कॉमन बात क्या है जो 100% हर अल्लाह के वली के पास होगी कि वो 5 वक्त के पाबंदी से नमाजी थे। मैं कहूं कि मैं औलिया का चाहने वाला, मैं कहूं मैं पंजतन का गुलाम, मैं कहूं मैं गौस पाक का मुरीद है, और मेरी नमाजें कैसे कज़ा हो सकती हैं? माशाल्लाह अभी 2 दिन पहले आप सारे 5 वक्त के नमाजी थे। मजे की बात तो यह है ना कि 2 दिन पहले हम सारे 5 वक्त के नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी मस्जिदें भरी हुई थी। तो नमाज रमजान में भी फर्ज, रमजान के बाद भी फर्ज है। औलिया कराम के चाहने वालों आज नियत करें, बड़ी मुबारक बारगाह में आए हैं। देखें आप यहाँ पर आकर कुछ तो तोहफा लेकर आए होंगे ना, इतनी बड़ी बारगाह में आए हैं, इनके उर्स में आए हैं, तोहफा बाद में इनसे लेंगे, पहले खुद भी तो कुछ तोहफा देना। तो हमारा तोहफा क्या हो कि हम हजरत की बारगाह में नियत करें कि या अल्लाह आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, और इस नियत का सवाब मैं हजरत को तोहफा भेज रहा हूँ। क्या खूबसूरत तोहफा होगा। फिर देखे ना, गुलाम जो होता है ना, हमेशा याद रखे, वो अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देता है और बादशाह अपनी शायान शान अता फरमाते हैं। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं,
दुर बेबहा दिए हैं। आप अच्छी नीयत है तो पेश करें ना। अब जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मैंने आपको क्या कहा, अल्लाह का हर वली दाढ़ी वाला, अल्लाह का हर नबी पाक का हर साहबी दाढ़ी वाला, अल्लाह के हर नबी दाढ़ी शरीफ वाले थे, तो मेरे चेहरे पे भी तो दाढ़ी होनी चाहिए ना। आपको पता है हमारी एक 1-to-1 मुलाकात होने वाली है नबी पाक से। हाँ, ये आपको शायद याद होना चाहिए। मजमे में नहीं, अकेले 1-to-1 कैसी मुलाकात हो। वो कहां होगी? वो मुलाकात हम सबकी कब्र में होगी, और उस वक्त कोई और नहीं होगा, हम होंगे और हमारे आका अलैहिस्सलाम होंगे इंशाअल्लाह। अब उस मुलाकात की क्या तैयारी है? मिसाल देता हूं, दुनिया में जो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी हो, आपको कहा जाए आपकी 4 दिन बाद उनसे मुलाकात है, आप कहेंगे अच्छा मैं जरा कपड़े तो खरीद लूं, उनके लिए कोई तोहफा तो खरीद लूं, तैयारी तो करूं यार, पता नहीं अच्छा बातें क्या करनी है, थोड़ी देर की मुलाकात होगी, पॉइंट्स भी लिख लूं, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। अल्लाह अकबर, जिनके सबब कायनात बनी है, जो वजह तख्लीक कायनात है, मेरे आका अलैहिस्सलाम से हम सबकी मुलाकात होनी है। उस मुलाकात की तैयारी नहीं करनी है? कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या बात करूंगा, क्या अर्ज करूंगा, क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। 2 किस्म के लोग हैं इस वक्त मुसलमानों में। कुछ तो वो हैं जो सारी जिंदगी नबी पाक की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी है माशाल्लाह, कईयों ने सर पे इमामा सजाया है या चंद सुन्नतों वाला लिबास है, सच बोल रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं नबी पाक की याद में, तो वो तो इंतजार कर रहे हैं। मोमिन के लिए तो मौत तोहफा है। पूछो आला हजरत से, कहते हैं जान दे दो वादाए दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। अब तो इंतजार कर रहे हैं कि जनाब वो मौत का वक्त कब आएगा। मोमिन के लिए तोहफा है। वो शायर लिखते हैं ना, जब सरकार कब्र में आएंगे तो आशिक रसूल की कैफियत क्या होगी। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, अगर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों की उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। आशिक रसूल तो मुंतजिर है। कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा, आदत बना रहा हूं दुरूदो सलाम। सारी जिंदगी जिनका नाम लिया, सारी जिंदगी जिनकी सुन्नतों पर अमल किया, अरे उनका दीदार होगा तो फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे ना। मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका, हो ज़बान पर प्यारे आका अस्सलातो वस्सलाम। ऐसी तैयारी करनी है। मगर जो सुन्नतों से मुंह फेरे हुए हैं, जिसकी नमाजें कज़ा हो रही हैं, आका फरमाए जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। और अभी रमजान गया नहीं और नमाजें कज़ा होना शुरू हो गई। जिसका चेहरा सुन्नतों वाला नहीं, जिसका लिबास सुन्नतों वाला नहीं, जिसके आमाल गंदगी में डूबे हुए, कैसे मुंह दिखाएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम को। और खुदा की कसम, अगर कब्र में नबी पाक ने चेहरा फेर लिया ना और आका की पहचान ना मिली तो मारे जाएंगे। क्यों? आपको पता है कब्र के 3 सवाल हैं। ये पेपर आउट है, सवाल भी पता है, जवाब सबको बता दिया गया। कौन से 3 सवाल है? मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, मां दीनुका, तेरा दीन क्या है, और फिर एक प्यारा सा चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा मां कुंत तकूलु फी हक्की हादर रजुल, इस मुबारक चेहरे वाली हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। हमको तीनों का जवाब पता है कि रब अल्लाह है, इस्लाम दीन है, और ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यारा चेहरा है। मगर उलमा फरमाते हैं जवाब वही दे सकेगा कब्र में जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे। यहां याद है, वहां भुला दिया जाएगा। अगर अल्लाह और उसके रसूल नाराज हुए तो हमने उस मुलाकात की तैयारी करनी है। आज आए हो ना मुबारक जगह पर, बी प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा, कमाल की बात, ये मुलाकात कब है ये नहीं पता। वो आज भी हो सकती है, वो कल भी हो सकती है। हाँ, जब भी इंतकाल तो कभी भी हो सकता है ना, अचानक दुनिया से लोग चले जाते हैं, हो सकता है आज चले जाएं, कल चले जाएं। तो अक्लमंद कौन है कि जो रोजाना रेडी रहे। मैं रोज ऐसी जिंदगी गुजारूं कि अगर आज रात कब्र में गुजरेगी ना तो अल्लाह राजी होगा, कब्र जन्नत का बाग बनेगी, आका तशरीफ लाएंगे तो सीने लगा लेंगे। आला हजरत कहते हैं ना, जो आशिक रसूल जाएगा ना कब्र में, उसके साथ क्या होगा। कब फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की।
आका आ जाएंगे तो फिर तो कब्र में नूर अला नूर हो जाएगा ना। एक और जगह आला हज़रत कहते हैं ना, गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, हुजूर अपने मुबारक कदम लेकर आ जाएं मेरी कब्र में, बड़ी अंधेरी रात है, गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब तार है। अल्लाह अकबर। अब आप फैसला कीजिए कि ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूं कि मुझे मेरे आका मुझसे राजी होंगे, वरना नशा करने वाला, चोरी करने वाला, डकैती लगाने वाला, माँ बाप को सताने वाला, मुसलमानों के हक दबाने वाला, किसी के पैसे छीन लेने वाला, किसी के माल पर कब्जा करने वाला, हराम रोजी कमाने वाला, नमाजें कज़ा करने वाला, जुआ खेलने वाला, बदकारी करने वाला सोचे कि कब्र में मैं अपने आका को क्या मुंह दिखाऊंगा। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने जिंदगी ऐसे गुजारनी है। आज किसी को कहो झूठ ना बोलो, आज किसी को कहो धोखा मत दो, तो लोग कहते हैं यार मैं अकेला सच बोल के क्या करूंगा, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, सारे लोग धोखा दे रहे हैं, पूरी मार्केट गलत काम कर रही है, मेरे अकेले से क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं, कब्र में सारी मार्केट के साथ जाना है या अकेले जाना है? जब जाना अकेले है ना, तो आका से एक बात तो कह सकोगे ना, हुजूर मैं अपने हिस्से का चिराग जलाकर आया हूं, हुजूर मैं अपने हिस्से की नेकी करके आया। लोग नहीं करते वो आपका मतलब नहीं है ना। आप आका से ये तो कह सकेंगे कि हुजूर मैं आपकी सुन्नत पर अमल करके आया, मुझे बड़े ताने दिए दोस्तों ने, दाढ़ी रखी तो बड़ा मजाक उड़ाया, मगर हुजूर आपकी सुन्नत ही इसने सजाई। हुजूर नमाज पढ़ता था, लोग सताते थे, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे, हुजूर मैंने नमाजों की पाबंदी की, मैं मार्केट में सच बोलकर कारोबार करता था, लोग कहते थे सच बोलोगे कारोबार नहीं चलेगा, हुजूर आपका फरमान था सच बोलना, मैं सच बोलता रहा। हुजूर लोगों ने कहा थोड़ी मिलावट कर लो, थोड़ा झूठ चलता है, थोड़ी डॉट चलता है। मैंने हदीस सुनी थी, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। हुजूर मैंने धोखा नहीं दिया, मैं थोड़े पर खुश रहा, मैं हलाल पर खुश रहा, हुजूर मैं आपकी सुन्नत के मुताबिक चलकर आया। बताओ तो सही मेरे आका कैसे राजी होंगे, कितना खुश हो जाएंगे। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बस आज का पैगाम ये लेकर जाना है, उस मुलाकात की तैयारी करनी है जो हम सब की होनी है और रहमतुल लिल आलमीन से होनी है, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी है। इंशाअल्लाह उस मुलाकात को हमने यादगार बनाना है, उस मुलाकात को हमने कामयाब बनाना है। हाँ ये जरूर है, मुलाकात का दिन नहीं पता, तैयारी आज से शुरू कर दो, अपनी जिंदगी को आज से बदलना शुरू कर दो। मैं अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ, आज मैंने कुरानी वाक़े से यह पढ़कर आपको सुनाया है कि जहाँ अल्लाह वाले इबादत करें, जहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, वहाँ दुआ की जाए तो वहाँ पर दुआ कबूल होती है। हजरत मासूम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला के कदमों में दुआ करता हूँ कि अल्लाह आज से हमें अपनी जिंदगी बदलने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह आज से हमें नेक बंदों में शामिल फरमा ले, अल्लाह हमें भी अपने वलियों में शामिल फरमा ले, ए करीम हमें भी नेक बंदों में शामिल फरमा ले। शैतान जो अब रमजान के जाने के बाद हम पर हमला आवर हो गया है, ए अल्लाह शैतान के वारों से बचाकर सुन्नतों का पाबंद बना दे। ए अल्लाह हम चाहते हैं कि कयामत के दिन रुस्वा ना हो, बल्कि तेरे प्यारों के साथ महशर में जमा हो और तेरे प्यारों के साथ जन्नत में दाखिला नसीब हो। ए अल्लाह हम सबको ये शरफ और ये सआदत नसीब फरमा, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी प्यारी बातें, जिंदगी को बदलने वाली बातें दावत इस्लामी के माहौल में मिलती हैं। अगर आप वाकई इन चीजों पर अमल करना चाहते हैं तो मशवरा यह है कि दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाएं, इज्तिमा में आते रहें, काफिलों में सफर करते रहें। रमजान में मदनी चैनल देखते थे, रमजान के बाद भी जारी रखें तो इंशाअल्लाह नेकी करना अल्लाह ने चाहा तो कदरे आसान हो जाएगा। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारी इस दरबार की इंतजामिया का, बड़ी मोहब्बत दी, बड़ी जर्रा नवाजी फरमाई, इज्जत दी, मुझे बुलाया, इतने पाक दरबार पर हाजिरी का शरफ मुझे दिया। अल्लाह आपके इन इंतजामात को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। अल्लाह के वलियों की बात हुई है, उनके फैजान की बात हुई है, तो फैजान हासिल करने का तरीका यह भी है कि किसी शेख तरीकत पीर कामिल के हाथ में अपना हाथ देकर मुरीद हो जाया जाए। और सुभान अल्लाह, इस दौर में एक ऐसी अजीब हस्ती है कि हमने देखा कि जो उनके दामन से वाबस्ता होता है, हमने लोगों को गुनाहों को छोड़कर नेक बनते हुए देखा, बड़े बड़े गुनाहगारों को गुनाहों से तौबा करते हुए देखा। और वो शख्सियत किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब हैं। और हज़रत साहब की तो बात कितनी निराली है कि आप हमें अपना मुरीद बनाकर गौसे पाक के मुरीदों में शामिल कर देते हैं। गौसे पाक की शान क्या है? गौस पाक फरमाते हैं मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए दुनिया से नहीं जाएगा। तो आप में से कोई भी ऐसे मेरे इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हों या ये लाइव बयान अगर जा रहा है, तो हमारे व्यूवर्स में से अगर आप किसी पीर साहब के मुरीद नहीं हैं
तो इससे अच्छा कौन सा मौका होगा कि इतनी बड़ी अजीम हस्ती के कदमों में बैठकर गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हो जाएं, इनकी निगाह इनायत भी शामिल हो जाएगी। और अगर आप वैसे किसी पीर साहब से मुरीद हैं तो चाहें तो बेअत बरकत हासिल कर लें, आप इंशाल्लाह अपने पीर साहब से मुरीद रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान, गौसे पाक का फैज़ान भी इनके ज़रिए से मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा मैं कहता जाऊँ, जो मुरीद बनना चाहते हैं वो दोहराते जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं अमीर अहले सुन्नत का और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, या अल्लाह मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और सिलसिला कादरिया की बरकतों से माला माल फरमा। सल्लू अलल हबीब। अगले जुम्मे हफ्ता इतवार 3 दिन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफिला रवाना होगा, तो आप तमाम इस्लामी भाई कोशिश करें हजरत के इसाले सवाब के लिए 3 दिन राह खुदा में सफ़र भी करें। अल्लाह करीम इस 3 दिन में काफिले में जो सफ़र करें, अल्लाह उन्हें जल्दी जल्दी मक्के मदीने की हाजिरी भी नसीब फरमा। सल्लू अलल हबीब। मुझसे मनकबत पढ़ानी हो तो बयान से पहले बता दिया करें, सारा जोर तो बयान में लगा दिया। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलल हबीब। अदनान भाई साहब। नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, नजरे करम ऐ शाहे जीना, नजरे करम खुदा ऐ मीरे मीरा, नजरे करम। मनकबत में भी लोग जो है ना कंफ्यूज करते हैं, भाई ये नजरे करम खाली कासा भर दो, ये तो अल्लाह भरता है, ये अल्लाह के वलियों से मांगते, देखो शिर्क करते हैं। चले आज अकीदा अपना वाजे कर दूं, हम सबका ये अकीदा है, कोई गौस, कोई वली, कोई नबी, कोई सहाबी अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता, ये सब मोहताज है रब के, मगर रब ने अपने बंदों को कुछ इख्तियारात दिए हैं, वो रब से लेकर हमें अता फरमाते हैं।